मेरी फुर्ती को देखकर, मेरी ब्रह्मचर्य की शक्ति को देखकर, बहुत फास्ट सपाटे को देखकर, पिछले कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, 13 विश्व रिकॉर्ड, उनको देखकर मुझे देसी टार्जन नाम सबकी ओर से वहां मिला। से चूड़ लगा तो वहां से मिला मुझे ये ब्रह्मचर्य एक शक्ति जो मेरी उम्र आप पता नहीं लगा सकते। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपकी शादी नहीं हुई उससे पहले इस अमूल्य शक्ति को निकालो मत। पूरे सोशल मीडिया पर चैलेंज दे रहा हूँ, इतनी फास्ट सपाटे अगर किसी की मिल जाए, जो आप कहोगे सो कर दूंगा। 1 महीने में 1 सेकंड के 4 करोड़ रुपए ले सकता हूँ। क्यों? मेरी जैसी ताकत नहीं किसी में, स्टेमिना नहीं, अपने से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। 23 विश्व रिकॉर्ड बनाए, आ जाओ मैदान में। मैं असली गो भक्त हूँ, गो माता गोबर स्नान करता हूँ, उसकी महिमा बताता हूँ, एक गोमूत्र पीता हूँ। अगर मेरा दुनिया में आज डंका बज रहा है तो वो पूर्ण रूप से चरित्र से, और चरित्र की जननी जो है वो कामधेनु गौ माता है। आज हमारे साथ अखंड बाल ब्रह्मचारी गोभक्त संजय सिंह हैं, जो देसी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं। आज ये ग्राम पंचायत बांसदयाल के बास शेखावत गांव में यहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता हुई थी, उसमें शिरकत की थी इन्होंने। सबसे पहले मैं आज का जो कार्यक्रम था, क्या था पूरा कार्यक्रम आज का? नमस्ते, जय गौ माता की, जय श्री राम। आज का कार्यक्रम फिट इंडिया और हेल्थ इंडिया ऐसा कार्यक्रम था जी। बास शेखावत गांव में। उनके, हमारे जिन लोगों ने मुझे बुलाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी संस्कृति है, हमने मतलब जैसे सपाटे लगाए, सपाटे दंड बैठक लगाकर, वो हमारी पुरानी संस्कृति है। उस पुरानी संस्कृति को उन लोगों के समक्ष रखना बहुत जरूरी है जो उसके बारे में जानते नहीं। उसे टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो आज सपाटे दंड बैठक लगाकर कुछ योग भी किए, और जो हमारी राम मूर्ति दंड है, ब्रह्मचर्य दंड में आती है राम मूर्ति दंड, आगे पीछे वाली सारे ब्रह्मचारी जानते हैं, उस दंड को लगाकर उन नौजवानों में एक ब्रह्मचर्य चरित्र और गौ भक्ति के बारे में उनको मैंने बताया। और मुझे सारे गांव वासियों ने, माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने बहुत आशीर्वाद दिया अपना। सबसे पहले जानना चाहूँ कि इस कार्यक्रम से हटके अपन बात करें तो संजय सिंह पहलवान से देसी टार्जन कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये तो आपको ही पता लगना चाहिए। और आप जैसे कि गांव चूड़ला है, इधर मैंने अखाड़ा खोला था, हमारे कृष्ण भाई है, कृष्ण पहलवान जी, धर्मपाल पहलवान भाई है, तो इधर मैंने अखाड़ा खोला। तो मैं कॉलेज स्कूलों में प्रवचन कर रहा था, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और गुरुकुल में पढ़ा लिखा हूँ। गुरुकुल से जो मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझ तक सीमित रहे और मैं अपने घर चला जाऊं, तो वो मुझ तक सीमित हुई। जो हमारे आचार्य आर्य नरेश जी है, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आर्य समाज में एक बहुत बड़ा औहदा रखते हैं। मैंने उनके चरणों में ब्रह्मचर्य चरित्र और गौ भक्ति की शिक्षा प्राप्त करी है। वो शिक्षा पूरे विश्व में पहुंचाना, कॉलेज स्कूलों के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से, नौजवान आज अपनी पृष्ठभूमि हो, गांव हो, शहर हो, उसका मानचित्र जो हमारे चरित्र का, उसे पहचानने में बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। तो कॉलेज और स्कूलों के माध्यम से मैं इधर प्रचार कर रहा था जी। और हमारे बहुत पुराने भाई कृष्ण भाई धर्मपाल जी, उनके पास था, अखाड़ा खोल रखा था बाबा चूड़ला की ढानी कि ये खेतों पे है, अब भी अखाड़ा है उधर। तो उधर हमारे एक पत्रकार है हरियाणा से, उनका फोन आया कि जी आपको ये मतलब सपाटे दंड बैठक। मैंने भाई सपाटे में तो मैंने कई विश्व रिकॉर्ड बना रखे है, बाकी मेरा तो काम प्रचार करने का, फिलहाल मैं प्रचार कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं, एक और रिकॉर्ड। मैंने कहा चलो ये भी सही। तो चूड़ला के स्कूल है, सरकारी स्कूल, और बाबा उसका खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, उसमें 11,000 सपाटे। हमारे महेश भाई भी थे, महेश ऐसे ना, आप भी थे, कौन कौन थे? कितने घंटे में लगे सर? हाँ, ये 9 घंटे में, 9 घंटे में 11,000 सपाटे, ऐसा कुछ उधर मैंने लगाया। तो मेरी फुर्ती को देखकर, मेरी ब्रह्मचर्य की शक्ति को देखकर, बहुत फास्ट सपाटे को देखकर, पिछले कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, 13 विश्व रिकॉर्ड, उनको देखकर मुझे देसी टार्जन नाम सबकी ओर से वहां से चूड़ लगा, तो वहां से मिला मुझे। देखो, सच बोलना चाहिए आदमी को, और मैं तो वैसे ब्रह्मचारी हूँ, सच पे विश्वास रखता हूँ। चूड़ला गांव से, और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। गांव कोसक, बड़ौली, बैसलात, पलवल से मैं आता हूँ, और कर्म भूमि में हरियाणा, राजस्थान मानता हूँ। सर, खाने की अपन बात करें तो क्या क्या आप खाने में लेते हैं? जैसे ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हैं, तो कहते अभी जैसे मैंने आपका ही वहां मैंने सुना था अभी उद्बोधन, उसमें कह रहे थे कि अन्न वगैरह आप नहीं खाते हैं, केवल गाय का दूध ही सेवन करते हैं। तो क्या क्या है आपकी डाइट वगैरह? देखो, मैं जब यात्राओं में रहता हूँ, और कई जगह मुझे ऐसी ऐसी जगह जहां गौ माता के दर्शन ही करने को नहीं मिलते, वहां भी मैं प्रचार करता हूँ। उधर मैं फल का सेवन करता हूँ। फल नहीं मिलने पर ड्राई फ्रूट हो गई, बस। उसके बाद जहां मुझे गौ माता का दूध उपलब्ध हो जाए, गोमूत्र उपलब्ध हो जाए, मैं उसी से काम चलाता हूँ। वही मेरी ताकत है। क्या अन्न आपने शुरू से ही नहीं खाया क्या? शुरू से मेरी याद भी नहीं,
लेकिन कम से कम 18-19 साल हो गए मुझे छोड़े पहले से, और मैंने इसलिए छोड़ा या फिर मुझसे छुड़ाया मेरे माता पिता ने, गुरु ने, कि आप उसकी स्पेशल ताकत दिखा सको। आज गौ भक्त बहुत है, गौ माता की रक्षा करने वाले बहुत है, और जय गौ माता की बोलने वाले बहुत है। उसकी ताकत धरातल पे अगर किसी ने दिखाई, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरी 15 साल पुरानी वीडियो देख सकते हो, 15 साल पुरानी, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत पुराना हूं, समझ गए आप। उम्र की बात करें, और कितनी उम्र आपकी अभी? कितनी उम्र होगी आपकी होगी 25-30 साल की? नहीं, यहीं तो मार खा जाता है आदमी। मेरी बहुत उम्र है, और कितनी है उम्र 40 से लगभग, क्योंकि भी 16 साल तो मैं गुरुकुल में रहा हूं, ठीक जी। 8 साल में दारू बेटा रहा हूं अखाड़े पर, ठीक है, और कई साल मुझे, कम से कम 9 साल में अपने घर रहा हूं, और कई वर्ष मुझे राजस्थान में प्रचार करते होगी। ये ब्रह्मचर्य एक शक्ति है जो मेरी उम्र आप पता नहीं लगा सकते। आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की लत में जा रहे हैं, किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन वो कर सकते हैं? युवा एक ही चीज से पालन कर सकते हैं, चरित्र का, कि वो ये जान ले कि गलत काम हमेशा गलत ही होता है, और गलत संगत हो, गलत भोजन हो, ये माइंड को अपसेट कर देते हैं। जैसे इंसान शराब पीने पर गाली देता है, ठीक इसी प्रकार अंडा मांस खाने पर वो ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश कर बैठता है। और अंडा खाने वाला 7000 जन्म लेने पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो गर्म रहता है, समझ गए। और कुछ मूर्ख ऐसे देश में, ऐसे डॉक्टर है, ऐसे अन्य लोग हैं, नहीं नहीं अंडा खाना चाहिए, अंडे खाने से ताकत आती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई अंडे नहीं खाता, 5000 सपाटे लगाता हूं प्रतिदिन, 5000 सपाटे, और केवल गौ माता दूध, घी, गोमूत्र उसका पान करता हूं। तो आज के नौजवानों को अगर गोमूत्र नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, दूध नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, फल मिल रहा होगा, फल तो खा रहा होगा, जितना आप नशा में पैसे खर्च कर रहे हो उतना आप फल भी खा सकते हो। फल भी नहीं मिल रहा, सूखी रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है पीने को, उससे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। संजय जी, मैं जानना चाहूंगा कि बार बार अपन ब्रह्मचर्य का जी मतलब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या है एक्चुअली ब्रह्मचर्य? युवाओं को एक बार बताइए इसको खोलकर, ब्रह्मचर्य किस देखो, क्या क्या चीजें हैं उसमें? ब्रह्मचर्य के दम पर ऋषि दयानंद ने 18 बार जहर को पचाया, 18 बार, और सोते हुए सनातनियों को, कुंभकर्णों को जगाने का काम किया, पाखंडियों को मंदिरों से बाहर निकालकर भगाया। ऋषि दयानंद ने, आर्य समाज के संस्थापक थे, और सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने लिखा। अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उन्होंने लोगों को जगाया। अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन पितामह भीष्म ने किया, उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया अपने बल से। हनुमान जी महाराज ने अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी अंडे मांस कुछ भी, रत्ती भर भी मांस नहीं खाया। अब बताओ किससे तुलना करोगे आप? हनुमान जी महाराज ने तो कोई मांस नहीं खाया, कोई अंडे नहीं खाई, उन्होंने तो गौ माता का दूध पिया। शास्त्र जो पढ़ेगा उसे पता होगी, उन्होंने गौ माता का दूध पिया और फल खाते थे, पत्ते खाते थे, कितना बल था उन्होंने। ब्रह्मचर्य का पालन करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको बताऊं, जब हमारी संस्कृति को बचाने की बात आएगी ना, जब हमारे चरित्र की बात आएगी, और जब हमारे राष्ट्र को बचाने की बात आएगी, तो ऋषि दयानंद ही घर से निकल सकते हैं। कायर आदमी जो जिसकी शक्ति ही हीन हो चुकी, वो मैदान में कैसे डटेंगे बताओ, बोलो। इसलिए मैं आज के नौजवानों से कहता हूं, जब तक आपकी शादी ना हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करो। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपकी शादी नहीं हुई उससे पहले इस अमूल्य शक्ति को निकालो मत, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई सफेद धातु है। इसे आप मेहनत के द्वारा माता पिता की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परिवार में बहुत काम है। अरे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तो झाड़ू लेकर झाड़ू मारने लगो, जब भी आपका मानसिक कहीं और गलत जाए तभी काम करने लगो, मेहनत करने लगो, किताब पढ़ने लगो, माता पिता की सेवा करने लगो, गुरु की सेवा करने लगो, मंदिर में जाकर साफ सफाई करने लगो। अगर इसे गौ माता की सेवा करने लगो, तो ये आज के मतलब ना चरित्र है, चरित्र की जननी। अब कितने लोग ऐसे हैं, मैं तो मंच पे बोला मैंने, कितने लोग ऐसे, कोई माई का लाल इस पृथ्वी पैदा नहीं हुआ, सनातन में नहीं कहीं भी, और वैसे सनातन में ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, अन्य धर्मों में नहीं किया जाता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने गौ माता के पंचगव्य का बिना सेवन करे ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। एक का नाम बता दो मुझे आप। एक्चुअली प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ब्रह्मचर्य की? ब्रह्मचर्य की मुझे मेरे माता पिता से मिले, घर से। मेरे पिताजी आर्मी रिटायर है, फौजी है,
3 बजे उठाना, हमसे व्यायाम करवाना, योग करवाना, ये तो हमारी दिनचर्या में, हमारे शेड्यूल में थी। और कुछ वहां से पका मैं, और फिर मेरे माता पिता ने मुझे गुरुकुल में डाल दिया। पक्का जो कच्चा था थोड़ा बहुत उधर पक गया। जब आप अपना उद्बोधन दे रहे थे तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, हाँ। करीब विश्व रिकॉर्ड 23 विश्व रिकॉर्ड है आपके नाम। जी। तो ये कैसे हो पाया ये सब? ये 23 विश्व रिकॉर्ड 2018 में नई दिल्ली पंजाबी बाग, हमारे भाई विकास पाटनी जी है, बहन कुसुम शर्मा जी, और हमारे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, गौ माता राष्ट्र माता, उनकी ही कृपा से एक दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे सपाटे दंड बैठकों में। इतिहास में सपाटे दंड बैठकों की तो शुरुआत उस दिन हुई थी 2018 में। आज भी वीडियो है, लाइव देखना, 2018 विश्व रिकॉर्ड गौ भगत संजय पहलवान। तो उस दिन हो गई थी 4 विश्व रिकॉर्ड, 2 घंटे 50 मिनट में 10,000 पुशअप्स, ऐसे 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए। उसके धीरे धीरे चलते रहे, फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर धीरे धीरे अभी पलवल से वृंदावन संत दर्शन सपाटा यात्रा आपने देखी होगी, प्रेमानंद महाराज जी के, हमारे अनुद्राचार्य महाराज जी है, सबके संतों के दर्शन करे और सपाटे लगाते हुए दर्शन करें। कारण है, गाड़ी में बैठ के भी कर सकते थे, 1 घंटा की दूरी है पलवल से वृंदावन। आराम नहीं करना, लोगों को जगाना है, धरातल पे काम करना है। जो धरातल पे काम करेगा वो अपने आप ही चमकेगा। अब मैं तो नहीं कहता किसी से कितने गो भक्त है, कितने राष्ट्र भक्त है, गोरक्षक है। आपकी दुनियादारी में लोग मुझे क्यों मानते हैं, नौजवान मुझे इतना क्यों चाहते हैं? कारण है कि मैं धरातल पर कार्य करने वाला हूं। मैं सिर्फ बोलता नहीं, बोलने से पहले मैं सोच लेता हूं कि करना पड़ेगा ये। और 23 विश्व रिकॉर्ड, सिर्फ ये मैं बोल तो देता हूं 23 विश्व रिकॉर्ड, लेकिन कितनी कठिनाई, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष, कितना पसीना, कितना तप मैंने किया, ये मैं जानता हूं कि गौ माता की महिमा लोगों को पता चले। जब अंडे खाने वाले, मांस खाने वाले, पाउडर डिब्बा खाने वाले अपनी ताकत दिखा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इससे ताकत आती है, और मैं कह रहा हूं गाय के दूध से ताकत आती है, आओ फिर मिलाओ हाथ। देखो संस्कृति और बिना स्वार्थ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। 5 करोड़ आपके कैमरा, कौन सा चैनल भाई? बिंटू की नजर। बिंटू जी के चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, जितने भी नौजवान हैं उनको पूछ लेना आप, मैं तो नहीं बोल रहा, आपके जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, कसम गौ माता की, वो सारे दर्शक एक ही बात बोलेंगे कि इसका मुकाबला नहीं हो सकता। देख लो आप, इतना विश्वास रखता हूं मैं जनता पे, भारतीय जनता पे, भारत के नौजवानों पे मेरा इतना भरोसा है उनको, क्योंकि ना उनके लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ये चीजें होती है विश्व रिकॉर्ड। और अगर पैसा से ये चीजें बनती तो मेरे विरोधी खरीद लेते। मैं आपका एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें आप चैलेंज कर रहे हैं जी कि कोई भी युवा है, मेरे जितने सपाटे, पुशअप, कुछ भी अगर कोई लगा देता है तो मैं 1 करोड़ रुपए का, उसका खुला चैलेंज है आपका। हमारे वीरेंद्र सरपंच साहब है गांव गोठरी से, और उन्होंने जब ये ताकत देखी तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अल्टीमेट दिया देश के नौजवानों को, फर्जी नकली लोगों को, अंडे मांस खाते हैं जो, भ्रमित करते हैं लोगों को, कि भाई 1 महीने में अगर आप देसी टार्जन गौ भगत संजय पहलवान को हरा देते हो गोठरी गौ माता उपचारशाला में, 1 करोड़ रुपए का चेक ले जाना। 1 महीना हो गया, नंबर डाल दिए, एड्रेस डाल दिया, 2 महीने बढ़ा दो, मैंने सरपंच साहब 2 महीने बढ़ा दिए, 3 महीने बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए, 6 महीने तक वो अल्टीमेट रहा। आखिरकार में उनके जन्मदिन पे 1100 सपाटे लगाकर मैंने कहा आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से। 1100 सपाटे लगाए किसी? 1100 सपाटे वो तो मैंने उनके जन्मदिन पे लगाए। अच्छा, बाकी आया कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं, 6 महीने? जी 6 महीने में कोई भी नहीं आया। तो कहने का मेरा मतलब है, तात्पर्य ये है कि धरातल पे जब मैं काम करता हूँ, मैंने कुछ करके दिखाया है, तभी नहीं आया कोई। अन्यथा इतनी देर में तो आप 1 घंटा लगता होगा, 1 दिन लगा लो आप, दुनिया के कोने से 24 घंटा में इंसान आ लेता है। 6 महीने तक नहीं आया कोई। अभी आप जैसे सपाटे के अलावा और क्या क्या, जैसे पुशअप वगैरह क्या क्या चीजें लगाते हैं? पुशअप्स भी करता हूँ, 65 kg में 4 बार राजस्थान बाल केसरी रहा हूँ कुश्ती में, और हरियाणा बाल केसरी रहा हूँ, ब्रिजमंडल केसरी रहा हूँ, बहुत अवार्ड जीते। और ये चीज तो मैं इसलिए नहीं, मेरे एक्सीडेंट हो रखा है, देखो ये 3 साल में बेड पे रहा जी, ठीक है। इस और जब मैं कुश्ती के, और मैंने इंदिरा गांधी IG स्टेडियम में अपना नाम लिखवा रखा था, बहुत बढ़िया कुश्ती मैं करता था। मेरे अपने गांव से ही जाता था मैं, सिटल में बैठ के, पलवल से ही, और उधर से फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ गुरुकुल में। अब 3 साल इसमें हो गए। 3 साल होने के बाद जैसे ही मैं कुछ काम करूं तो ये दिक्कत दे देता था। उसके बाद फिर मैंने, मतलब गौ माता की महिमा, कुछ ना कुछ तो करना ही था जिंदगी में ना। ऐसा ही नहीं कि अब पैर में लग गया तो फिर बहाना बनाकर पड़ा रहता मैं भी। लेकिन मैंने इसकी ना परवाह करते हुए गौ माता की महिमा, क्योंकि गौ माता को यही माध्यम था और गौ माता ने मुझे चुना। देखो लाखों करोड़ों गौ भक्त है,
आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, लाखों करोड़ों गौ भक्त है देश में, दुनिया में, एक से एक है। किसी ने गौ माता के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना दिया, कोई करोड़ों रुपए खर्च करके गौ माता की सेवा में लगा हुआ है, निरंतर उसकी सेवा कर रहा है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि गाय की ताकत क्या है, देखो गौ माता की गोमूत्र में क्या ताकत है, गौ माता के घी में क्या ताकत है, क्या आप दिखा सकते हो? तो वो ये कहेंगे सिर्फ ताकत है, दिखा नहीं सकते। मैं दिखा सकता हूं, प्रैक्टिकल, दोनों, प्रैक्टिकल भी और प्रमाण भी, दोनों चीज है कि नहीं? मानता है ना? अभी आप लगाओ, फिर भी मैं मेहनत करी आया, सुबह भी मैंने मेहनत करी, अब भी मैं 5-6 घंटे अब भी कर सकता हूँ कंटिन्यू। एक दूसरा, जूजू में मेहनत करूंगा, मेरा शरीर और ज्यादा रिपीट पकड़ेगा। आपने देखा होगा, देखा है, ऐसे रिपीट पकड़ता है इतनी फास्ट। अगर आपको कहीं भी सपाटे मिल जाए ना, पूरे सोशल मीडिया पर चैलेंज दे रहा हूं, इतनी फास्ट सपाटे अगर किसी की मिल जाए, जो आप कहोगे सो कर दूंगा। मैंने आपका एक मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ और मैं बाबा रामदेव को सुनता हूँ, मैं खुद योग वगैरह भी करता हूँ, दौड़ वगैरह भी लगाता हूँ। तो आप उस समय थे, तो क्या क्या बात हुई बाबा रामदेव से? बाबा रामदेव से भी आप मिले? देखो स्वामी जी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया काम करते हैं योग के क्षेत्र में, उनका नाम है और बढ़िया महाराज है, अच्छे महाराज है। क्या उनसे प्रेरणा मिली, क्या और बताया उन्होंने आपको? नहीं, प्रेरणा यही है कि मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी वो मतलब योग करते हैं, 4 बजे मंच पे पहुंच जाते हैं, योग करते हैं, लोगों को जगा रहे हैं, अच्छा है। अभी संजय जी पहलवान जो है, इनका आगे का लक्ष्य क्या है? अब आगे का लक्ष्य गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना, गौ हत्या मुक्त भारत बनाना और नौजवानों में ब्रह्मचर्य चरित्र की अलग जगाना, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य वो नहीं है कि मैं मेडल जीत लूं और मैंने इतने विश्व रिकॉर्ड बनाए है। अगर मेरा पैसे कमाना ही उद्देश्य होता, भाई साहब जितने भी यहाँ बैठे हैं, पैसे कमाना उद्देश्य होता, मैं क्यों भटकता, क्यों जाता मैं ऐसे दर दर की ठोकर क्यों खाता, क्यों गुरुकुल कॉलेजों में जाता, मैं क्यों ब्रह्मचर्य चरित्र का ज्ञान देता? 23 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं तो अभी सहन करके 4 करोड़ रुपए ले सकता हूँ, 1 महीने के, 1 महीने में एक सहन के 4 करोड़ रुपए ले सकता हूँ। क्यों? मेरी जैसी ताकत नहीं किसी में, स्टेमिना नहीं, अपने से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। 23 विश्व रिकॉर्ड बनाए, आ जाओ मैदान में। कितने रुपया? और 5 करोड़ का तुरंत नगद इनाम अमेरिका से, सिटिंग कंपनी का, कि आप हमारी सिर्फ जिस मंच पे आप जाओ। सुनो भाई, यहाँ पैसे कमाना उद्देश्य नहीं, ये गो भक्ति है, इसमें देना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता। मैं 4-4, 5-5 लाख रुपए अपने गुजरात में जाता हूँ, उधर मेरे ऊपर बिखेरते हैं लोग, यहाँ तो नाचने गाने वालियों पर बिखेरते हैं। पूरा बहरोड, पूरा कोटपुतली, पूरा राजस्थान पागल हो चुका है, बिल्कुल संस्कृति बर्बाद कर चुके हैं। महाराणा प्रताप रोता होगा उनकी संस्कृति देख के। लेकिन मैं गुजरात जाता हूँ, जब सपाटे लगाता हूँ तो लोग पैसा, देखना वीडियो देंगे हम आपको, दुनिया भर का पैसा, एक बेर नहीं, जब भी कार्यक्रम होते हैं सारा पैसा मैं एक भी नहीं लूंगा इससे। ये पैसा इधर है, गौ माता का है, शेड बना रहे हो आप गौ माता की, नंदीशाला खोल रहे हो, गुरुकुल खोल रहे हो, गौशाला खोल रहे हो, उधर काम आएगा। ये मेरा पैसा नहीं है, हमारा आने जाने का हो जाता है उतना ही बढ़िया। क्यों? ये भाव भी होना चाहिए। जब तक आपके अंदर भाव और समर्पण नहीं होगा ना किसी चीज को लेकर, आप उसमें नहीं चमक सकते। देखो बहुत लोग मेरे साथ आए, एक से एक बड़े, एक से एक, जिनको पूरी दुनिया जानती थी, मेरे साथ जुड़े, वो मेरे साथ आए। कैमरा बोल रहा हूं, मेरे साथ आए किस लिए? ये गोभक्त है, ब्रह्मचारी है, डंका बज रहा, इससे बेहतर कोई नहीं, 23 विश्व रिकॉर्ड है, मेरे साथ जुड़े। अब जुड़ने के बाद मैं गौ माता गोबर से स्नान करता हूं। क्यों? नकली गोभक्त तो मैं हूं नहीं, सिर्फ कपड़ा पहन लिया बन गए। मैं असली गोभक्त हूं, गौ माता गोबर स्नान करता हूं, उसकी महिमा बताता हूं। एक गोमूत्र पीता हूं। अब मैं उनसे कहूं गौ माता गोबर स्नान करो, गोमूत्र पियो, मेरे जैसा बनो, मेरे साथ रहोगे तो निकलो यहां से, निकाल दिए। क्यों? मुझे लोभ और लालच नहीं, मैं ऐसे बंदे रखता हूं जो गौ माता गोबर से स्नान करे, गोमूत्र भी पिए और मेरे जैसा बनने का, अपने गुरु के जैसा बनने का शिष्य। ये भाई महेश पहलवान जी बैठे कोटपुतली से, हमारे प्रिय शिष्य है, नारेडा इनके पास हूँ फिलहाल में। जैसे मतलब यहाँ कर कोई भी कार्यक्रम करता हूँ तो इनके पास ही रहवास है फिलहाल। तो गौ माता गोबर से स्नान करते हैं, गोमूत्र भी पीते हैं। कहने का मेरा मतलब, मेरे साथ रहोगे मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मैं किसी जैसा नहीं बन सकता। अपनी संस्कृति मेरे हाथ है, मैं अपनी संस्कृति को बढ़ा रहा हूं, मुझे किसी से लोभ लालच नहीं, मैं अपने शिष्यों को मैं अपने जैसा बनाऊंगा भाई। अंतिम सवाल युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी राजस्थान, हरियाणा, भारतीय संस्कृति को एक ही प्रकार से बचा सकते हो, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा,
आप जो पढ़ रहे हो कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाली आपकी माँ बहन लगती है, माता के बहन के तुल्य है, और आप उस ब्रह्मचर्य चरित्र की शक्ति को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं। आज के जिन विद्यालयों में, जिन कॉलेजों में आप पढ़ रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो शादी का बैंकेट हॉल है? नहीं, वो ब्रह्मचर्य चरित्र का और आपको ज्ञान देने का एक घर है, कॉलेज और स्कूल। लेकिन आप मुझे इस कॉलेज स्कूल में, इस एरिया में कहीं भी ये बता दो, कितने बच्चे चरित्रवान बन गए, कितने बच्चे बुद्धिमान बन गए, कितने बच्चे बलवान बन गए, कितने बच्चे चरित्रवान बन गए, कितने ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया, कितनों ने राजस्थान की संस्कृति को बचा लिया? एक का नाम बता दो आप मुझे। मेडल जीते होंगे, कोई परवाह नहीं, मेडल दुनिया जीतती है भाई, मेडल को मैं मान्यता नहीं देता, मान्यता हमारी संस्कृति देती है चरित्र को। चरित्र पक्का है, आप दुनिया में घूम लो, मैं लंगोट है मेरे पास, मैं लंगोट से घूमता हूँ दुनिया में। एक तो एक उद्योगपति है गुजरात में, अभी हम गए थे, वो अपने रमेश भाई वहां के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके घर पे भी, उनके होटल में भी, और आचार्य देवव्रत जी, राज्यपाल जी राजभवन में भी एक से एक उद्योगपति है। उनके घर जाके मैं लंगोट से सपाटे लगाता हूँ, लगा दो फिर कोई, मैं मान जाऊंगा। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि चरित्रवान नहीं है। चरित्र से ही इंसान का डंका बजता है। अगर मेरा दुनिया में आज डंका बज रहा है तो वो पूर्ण रूप से चरित्र से, और चरित्र की जननी जो है वो कामधेनु गौ माता है। इसलिए यहाँ के नौजवानों से मैं इतना कहूंगा कि कोई भी गलत काम ना करे, चोरी जारी ना करे, झूठ ना बोले, गंदा काम ना करे, डकैती ना मारे, और कुछ भी गलत काम ना करे, अच्छा काम करे।